हर इलेक्शन से पहले उनका कोई ना कोई धांधलीपन जरूर रहता है। और फिर ये 8 साल का राहुल जी का स्ट्रगल है कि वोट चोरी को पकड़ा बिहार में। जब जनता ने विरोध करना शुरू किया बड़े ही तादाद में, तो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डर गए हैं और एज एन आई वॉश ये जीएसटी इंट्रोड्यूस कराया है। बट जैसे मैंने कहा है, 2 स्लैबों में बटा हुआ है, जो असल में जो अंदर जो हिडन स्लैब है वो नहीं दिखा रहा है। नमस्कार दर्शकों, ईटानगर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आए हुए हैं राजीव गांधी भवन पर। दर्शकों, जैसे कि हम सभी को पता है कि जीएसटी घटने से पूरे देश पर खुशी का माहौल है। हर कोई खुश है, जीएसटी घटाया गया है बीजेपी सरकार द्वारा, और उसी को लेकर आज राजीव गांधी भवन पर भी उत्सुकता देखी गई है। जी हाँ दर्शकों, राजीव गांधी भवन पर भी सेलिब्रेशन किया जा रहा है जीएसटी घटने को लेकर। उनका कहना है कि राहुल गांधी की जो कोशिशें हैं उसने आज रंग लाई है, क्योंकि जिस तरह से एज ए ऑपोजिशन पार्टी राहुल गांधी ने जिस तरह से जीएसटी को लेकर जो मुद्दा उठाया है उसको ही लेकर आज बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा और अपनी गलतियों को मानना पड़ा उन्हें, इनका कहना है। तो दर्शकों, आप सभी को हम दिखाएंगे कि राजीव गांधी भवन पर किस तरह का माहौल है आज जीएसटी को लेकर। मैम, जैसे कि हमने देखा है कि मार्केट्स पर जो बीजेपी कार्यकर्ता है, जिस तरह से जो जीएसटी अभी घट गया है उसको लेकर प्रोपेगेंडा हो रहा है, बहुत उनका जो विचार है वो अलग ही तरीके से आ रहा है, और आप लोगों का जो कहना है कि कहीं ना कहीं से एक मैनिपुलेटिव है ये जो जीएसटी है, उसके बारे में कुछ बोलें। सबसे पहले तो लोकप्रिय हमारा नेताजी राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अगर इसमें 0% का भी जीएसटी घटा है तो ये उन्हीं का संघर्ष का रिजल्ट है। और दूसरी बात, आपके क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ कि मैं बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सीएम से लेकर डिप्टी सीएम से लेकर यहाँ तक कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं और फिर नीचे स्तर के भी जितने भी बीजेपी के लीडर है, कार्यकर्ता है, उन सब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस आप समझ जाइए। आप लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो 2.2 नेक्स्ट जेन जीएसटी का जो अभी इंट्रोडक्शन हुआ है हाँ, रिफॉर्मेशन तो नहीं है, बट जस्ट इंट्रोडक्शन है। ये समझ जाइए कि आप लोगों को और अरुणाचल के जनता सहित बुद्धू बनाया जा रहा है। 5% और 18% का जो स्लैब का आप लोगों को बताया है, बाकी जो 0% का स्लैब है, किस वस्तु पर 0% का जीएसटी लगेगा, क्योंकि 0% 0.25% भी हो सकता है, 0.80% भी हो सकता है, और प्लस 40% का जो जीएसटी का स्लैब है, हिसाब नहीं है मैम, जो हाँ हिसाब नहीं है। और फिर ये 40% का जो जीएसटी का स्लैब है वो क्यों इंट्रोड्यूस किया इतना बढ़ा चढ़ाकर? अभी तक तो हम लोग 28 और 18 में रो रहे थे, और ये 40% का जो जीएसटी का स्लैब वो इंट्रोड्यूस किया है, क्यों किया है ये भी समझ जाइए। और दूसरी तरह आपका ये जो है टैक्स लेने का और एक तरीका है, हिडन तरीका है, वो सेस लगा के, जैसे कि आपका कहते हैं ना लग्जरी गुड के ऊपर जब सरकार का मूड चेंज होगा वो सेस लगाएंगे। एंड देयर आर अनदर फॉर्म ऑफ टैक्स लेने का, आप लोगों का हार्ड अर्न मनी को खींचने का एक तरीका है, वो है वैल्यू एडिशन। जैसे कि आपका जो बेसिक मैन्युफैक्चर कॉस्ट कुछ और होगा, आप उसको दूसरे को देंगे पैकेजिंग के लिए, वहाँ 50 रुपये लगेगा, फिर होलसेलर को देंगे वहाँ 30 रुपये लगेगा, फिर रिटेलर को देंगे, फिर 20 रुपया और एडिशन होगा, ऐसा करके फिर जीएसटी ऊपर से लेगा। फाइनली वो 100 रुपये का वस्तु जो है, प्रोडक्ट जो है आपके पास, आपके घर 250 रुपये में पहुंचेगा या फिर 300 रुपये में पहुंचेगा। तो इसलिए मेरा जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है कि आप खुद भी मूर्ख मत बनिए और फिर यहाँ के जनताओं को भी बख्श दीजिए, अपने मूर्खतापन में इन्वॉल्व मत कीजिए। मैम, हमने देखा है कि नेशनल मीडिया के साथ जब बीजेपी के प्रवक्ता उन्होंने बहुत ही
उत्सुकता से और बहुत ही हंस खेल के मीडिया के सामने में कहा है कि बहुत बड़ी और खुशी की बात है हमारे जो हिंदुस्तान के जनता के लिए कि जीएसटी इस तरह से घट गया है। तो क्या मैम जो 8 साल से जो ये भी क्वेश्चन आता है कि 8 साल से जो जीएसटी लगवाया गया था, जबकि सबने इसके लिए अपोज किया था उस समय भी, लेकिन एक जो गर्म पानी की जो मेंढक की तरह जो होती है ना, उसी तरह से शायद अभी लोगों को आदत सी हो गई है जीएसटी पर ही वो करने के लिए, लेकिन फिर भी अभी बहुत हद तक चला गया है। लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं कि 8 साल का जो मिस्टेक है आज उसे रेक्टिफाई किया जा रहा है? देखिए, 8 साल का जो गलती है, 8 साल तक जो जीएसटी 9 स्लैब का जो जीएसटी लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने जनता का खून चूसा है, उस गलती को एक दिन में तो रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, सुधारा नहीं जा सकता। जैसे अभी प्रेस ब्रीफिंग में मेरे मित्र जन ने कहा, आपको तो पता चल गया होगा कि हर इलेक्शन से पहले उनका कोई ना कोई धांधलीपन जरूर रहता है। और फिर ये 8 साल का राहुल जी का स्ट्रगल है कि वोट चोरी को पकड़ा बिहार में। जब जनता ने विरोध करना शुरू किया बड़े ही तादाद में, तो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डर गए हैं और एज एन आई वॉश ये जीएसटी इंट्रोड्यूस कराया है। बट जैसे मैंने कहा है, 2 स्लैबों में बटा हुआ है, जो असल में जो अंदर जो हिडन स्लैब है वो नहीं दिखा रहा है। मतलब जो वोट चोरी वाली जो बात है उसे कहीं ना कहीं से थोड़ा छुपाने की भी कोशिश की जाए। क्योंकि 8 साल से जनता जागरूक है, उनको पता है कि जीएसटी लगा के, डीमोनेटाइजेशन करके, नोटबंदी करा के और बहुत सारा जुमला बेच के उनको गुमराह किया जा रहा है, उनके डे टू डे लाइफ पे अटैक किया जा रहा है, उनके अर्निंग पर, इनकम पर अटैक किया जा रहा है, उनके रोजगार पर अटैक किया जा रहा है। लेकिन कैसे करके ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार वापस आ जाती है, उसको राहुल गांधी जी ने पकड़ा है। वो चोरी करके, ईवीएम को हाईजैक करके, बूथ कैप्चरिंग करके, लोगों को डरा धमका के, फेक इनरोलमेंट करा के, अब जब ये उनका चोरी पकड़ में आ गया तो ये अभी जीएसटी का धांधली दे रहा है।